हर हर महादेव। इस वीडियो में हम प्रदोष व्रत के बारे में जानेंगे, गुरु प्रदोष व्रत की कथा भी सुनेंगे। देखिए प्रदोष व्रत करने से क्या लाभ है, क्या फायदा है, ये संपूर्ण जानकारी, क्या विधि है, ये जानेंगे। सबसे पहले आप ये जान लें, प्रदोष व्रत की करने से व्यक्ति के जीवन में हर तरह के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। भगवान शंकर की कृपा से जो प्रदोष व्रत करते हैं उनकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होती है। प्रदोष व्रत करने से सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत भगवान शंकर का ऐसा व्रत है जो रोगों से मुक्ति दाता है, यानी भगवान शंकर की कृपा से रोगों से मुक्ति मिल जाती है। संतान सुख की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत करने वाले को उत्तम संतान मिलती है। धन और समृद्धि में वृद्धि होती है। प्रदोष व्रत करने वाले को धन की समृद्धि हमेशा होता है। आइए प्रदोष व्रत के नियम क्या है ये जान ले। इस दिन भगवान शंकर को केतकी का फूल और नारियल का पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। इस दिन महिलाओं को सात्विक आहार ही घर में बनाना चाहिए। किसी के पैर आदि न छुएं, दूर से ही प्रणाम करें। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, तामसिक चीज़ों से बचना चाहिए। इस दिन किसी को भी अपशब्द कहने से बचना चाहिए। आइए प्रदोष व्रत की जो पूजा विधि है, पूजा कैसे करें ये भी जान लेते हैं, क्योंकि ये प्रदोष व्रत आज भी है। और प्रदोष व्रत का जो पूरा फल भी आपको, गुरु प्रदोष व्रत है तो भगवान शिव पे गंगाजल अवश्य चढ़ाएं, बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं और मदार का पुष्प का मतलब होता है कि आक का पुष्प भगवान को चढ़ाएं। और गऊ को जरूर आप कुछ न कुछ खिलाएं। गोदान करने से, यानी गऊ को किया हुआ दान वो भी अक्षय होता है। तो आप कोशिश करें गऊ के निमित्त और जरूरतमंद लोगों के निमित्त आप कुछ न कुछ दान पुण्य जरूर करें। आइए गुरु प्रदोष व्रत की कथा सुनते हैं जो इस प्रकार से है। एक बार इंद्र और वृत्रासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देखकर वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध को उद्यत हुआ, तैयार हुआ और अत्यंत क्रोधित होकर के उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत हो गए, बृहस्पति जी के पास पहुंचे। बृहस्पति गुरु ने कहा, महाराज पहले तो तुम ये जान लो ये वृत्रासुर है कौन, इसका वास्तविक रूप क्या है। वृत्रासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। इसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत चला गया। वहां शिव जी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देख वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसी दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुन सर्वव्यापी शिवशंकर भगवान हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ से संबंधित हो बोली, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है। अतः एव मैं तुम्हें वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसा संतों के उपवास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर ले, दैत्य बन जा और तेरा विमान धरती पे गिर पड़े और मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्रासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृत्रासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा, अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्रासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में पुनः शांति छा गई। बोलो उमापति महादेव की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। हर 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 महादेव। इस तरह से भगवान शंकर का ये श्रेष्ठ व्रत प्रदोष व्रत का पूजन आदि करके और अंत में शिव तांडव स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। अगर आप नहीं कर पाएँ तो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि शिव तांडव स्तोत्र के पाठ सुनने से भगवान शंकर शीघ्रातिशीघ्र फल देते हैं। शिव तांडव स्तोत्र का अंतिम श्लोक आपको बताते हैं कि पूजावसान समये दशवक्त्र गीतम या शंभु पूजन परम बढ़ते प्रदोषे तस्य स्थिराम रथ गजेंद्र तुरंग युक्ताम लक्ष्मी सदैव सुमुखिम प्रददाति शंभु। कहते हैं कि भगवान शंकर की पूजा के बाद प्रदोष काल में ये 10 वक्त्र गीत अगर कोई पढ़ता है, सुनता, उसके घर में स्थिर लक्ष्मी भगवान शंकर प्रदान कर देते हैं। तस्य स्थिराम रथ गजेंद्र तुरंगयोति, रथ, हाथी, घोड़ा, वाहन सभी तरह का सुख और लक्ष्मी सदैव सुमुखी लक्ष्मी भगवान शंकर शंभु प्रदान करते हैं। ये प्रदोष व्रत और प्रदोष के पूजा पद्धति नियम ये आपके लिए समर्पित। जय भोलेनाथ, शंकर भगवान की जय।